है। ये किसी के मतलब इनके पास भी काम होगा, किसी के नौकर नहीं है ये कि यहाँ पेड़ के नीचे कूड़ा बिन रहे। भाई कब से आप इसमें सहयोग दे रहे हो आप अपना? हाँ, 2 साल से ज़्यादा हो गया। 2 साल से आप लगातार मेहनत कर रहे हैं? बिल्कुल। आप ये बताइए, आप जुड़े हैं, दूसरे लोगों से भी आप मिलते होंगे, वो लोग क्या कहते हैं आपको? वो लोग कहते हैं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, बहुत बड़ी नदी है और ये है वो है, काफ़ी लोगों का सहयोग चाहिए होगा जब होगा, और अकेले आप मेहनत करके क्या ही बदलाव ला दोगे। मैंने कहा कि एक से ही शुरुआत होती है बदलाव की, तो वो मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। आपको मैं मिलवाना चाहूँगा YSS फाउंडेशन, जो पिछले काफ़ी लंबे समय से जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रही है। किस प्रकार काम कर रही है, आइए मैं आपको मिलवाता हूँ। आप देख रहे हैं कि ये पीछे हमारे पास यहाँ पे कुछ वेस्ट है, आप इसमें से देखिए, सब जितने हैं ये मेडिसिन्स है या फिर ऐसी चीज़ें जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज करते हैं और उसे हम फेंक देते हैं। क्या आपको पता है कि वो कहाँ आके मिली है? ये आपको यमुना के किनारे नदियों में मिली है। और ये जितना वेस्ट है ये दिल्ली NCR के लोगों के घर से निकला हुआ ही है, और ये इतना जहरीला होता है कि पानी को बहुत हद तक ख़राब कर देता है। हमारे साथ फाउंडेशन के कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे परिचय करवाऊँगा और किस प्रकार वो जी, मेरा नाम दीपक मिश्रा है और मैं YSS फाउंडेशन की तरफ से हर संडे यहाँ पर आकर के यमुना किनारे स्वच्छता अभियान में काम करता हूँ। हमारी कोशिश है कि यमुना, जो हमारी दिल्ली की लाइफलाइन कही जाती है, वो कहीं ना कहीं स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे और दिल्ली वालों को जीवन भर पानी, पर्याप्त शुद्ध पानी मिलता रहे। कितने समय से आप लोग ये संस्था चला रहे हैं अपना YSS फाउंडेशन? हमारी जो संस्था है वो कम से कम 2 साल से काम कर रही है यमुना पे प्रॉपर। आज लगभग 94 जो ड्राइव है, यमुना क्लीनिंग ड्राइव है, जिस पे हम लोग आज आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि हम पिछले 1.5 घंटे से काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, जिसमें हमें यहाँ पर बहुत सारी मेडिसिन्स मिली हैं, चप्पल मिले हैं, जलकुंभी मिली है, जिनको हमने क्या किया है, यमुना से अलग किया है। सबसे बड़ी बात है कि हाँ, यमुना के अंदर में ये सारी जो मेडिसिन्स हैं ये आई कहाँ से हैं? तो ये कहीं और से नहीं आई, ये हमारे जैसे ही जो लोग हैं आस्था के नाम पर या वेस्ट डिस्पोजल के नाम पर जो भी मेडिसिन्स थी वो यमुना में बहा करके गए हैं। वो अपना जो सफाई से अपना घर तो साफ़ कर लिए, लेकिन यमुना को दूषित करके गए हैं, ये सोच करके कि इससे हम स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे। बताइए कितने लोग हैं आपके फाउंडेशन में? हमारे फाउंडेशन में कम से कम 100 लोग हैं। आप एक बात बताइए, इतनी बड़ी ये दिल्ली NCR की नदी बह रही है, यहाँ इतनी संख्या है, आपको क्या लगता है आप ये 100-200 लोग मिलके आप इनको सुधार कर देंगे? देखिए, चाहे 100 लोग रहे, चाहे 1 करोड़ लोग रहें, सुधार तब तक ही हो सकता है जब तक लोगों की मंशा हो। देखिए, इतनी ये जो है यमुना की आज से नहीं है, सबके सामने है, इसकी स्थिति किसी से छुपी नहीं है। और आप बता रहे कि सालों से प्रयास कर रहे हैं, आप कितना भी इस तरीके से चुन के बाहर निकालिए, आपको लगता है कि शहर वाले कचरा डालना बंद कर देंगे? सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि लोग जागरूक नहीं हैं। लोगों को लगता है कि वो उन्होंने अपना घर साफ़ कर लिया तो वो स्वच्छ हैं, सुरक्षित हैं, परंतु उनको ये नहीं पता कि जो हमारे आसपास की प्रकृति है, अगर वो स्वच्छ और सुरक्षित नहीं रहती है तो हम स्वच्छ और सुरक्षित कभी नहीं रह सकते। क्योंकि देखिए, अगर जीवन जीना है तो जल चाहिए, और जल ऐसा नहीं है कि हम अपने घर में बना लेंगे। जल इन्हीं नदियों के द्वारा ही आएंगी, और ये नदियाँ अगर स्वच्छ नहीं रहती हैं, सुरक्षित नहीं रहती, तो हम कितना भी कोशिश कर लें, हम भले बड़े बड़े फ्लैट्स बना लें, बड़े बड़े मकान बनाने, खाने के लिए बहुत सारे सामान हो जाए, लेकिन पानी तो पीना ही पड़ेगा। और अगर पानी नहीं स्वच्छ है हमारे लिए अवेलेबल, तो हम कितने दिन जी सकते हैं? देखिए, बहुत बड़ी समस्या है वास्तव में ना, शहरीकरण जो हो रहा है ना, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है, चाहे जल का हो या फिर बाहरी पेड़ पौधे का कटाव हो, और सबसे ज़्यादा अपशिष्ट जो निकलता है वो कंपनियों से निकलता है। हमारे साथ जुड़े हैं, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सचिन गुप्ता है और मैं YSS फाउंडेशन का संस्थापक हूँ। और हमने एक छोटी सी पहल शुरुआत करी थी। स्टार्टिंग में हमारे पास 1 या 2 लोग थे, और आज हमारी जो टीम है, जो दिल्ली NCR में 500 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हमारे साथ हैं, और पैन इंडिया करीब 5000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जो अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ बनाने में योगदान दे रहे हैं। सचिन जी, आपने कहा कि आपके साथ कई 100 लोग हैं, बाहर से भी 5000 लोग आप बता रहे हैं ना। आप ये बताइए, ये फाउंडेशन जो आपने शुरुआत करी है, इतनी संख्या, मैं इस बात को दोबारा दोहराऊंगा, यहाँ करोड़ों की संख्या में लोग रहते हैं दिल्ली NCR में, पूरा सब कचरा इस यमुना में डालते हैं। अगर किसी सभ्यता को बसाने में किसी का योगदान है तो वो नदियों का है, लेकिन इंसान इतना बेशरम हो गया है कि जिस थाली में खाए उसी में छेद करे की प्रवृत्ति है, और उसको सुधार करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। ऐसे में आप कैसे कह सकते परिवर्तन कर देंगे? आपकी बात सही है काफ़ी हद तक कि जिस आज लोगों की मानसिकता ना, जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ रही है, वैसे जैसे लोगों का जो मानसिक है वो बहुत मानसिक स्तर जो है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है।
और बहुत अच्छी बात बताई कि जो नदियों की जो सभ्यता है, जब आप जानते हैं सिंधुकालीन हड़प्पा संस्कृति और बहुत सारी जो भी सभ्यताएं बसी हैं वो नदी किनारे हैं। मगर आप देख रहे हैं कि जिस तरह से लोगों की संख्या है, अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। हमारा कोशिश ये है कि जो हमारी जो साफ़ स्वच्छता वाली जो संख्या है, हमें निरंतर उनको बढ़ाना है, क्योंकि जब तक वो संख्याएं नहीं बढ़ेंगी तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। हमें गंदगी करने वालों को रोकना है और जो स्वच्छता करने वाले हैं उनकी भागीदारी है उनको हमें बढ़ाना है। बस हमारा यही उद्देश्य है कि ये संख्या, और आशा है कि हमें जैसे जैसे हमारे साथ 500 लोग जुड़े हैं, वो अब 5000 हुए। किस प्रकार के कूड़ा मिलता है आपको यहाँ पे? यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें होती है जो मेडिकल वेस्ट मिलता है, क्योंकि मेडिकल वेस्ट इसने ज़्यादा प्रॉब्लम करता है कि जो ये केमिकल बनाता है और ये सारे एक्सपायर्स हैं, नहीं कि ये ठीक है। आप देख सकते हैं बॉडी में कितनी जल्दी, और ये सारी एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, किस तरह से आप देखते हैं ना बॉडी में कितनी जल्दी रिएक्शन करता है, बहुत सबसे ज़्यादा नुकसान ये करता है। एक बीमारी को तो ठीक करती है एलोपैथिक, बट नई बीमारी को आप नीचे ये दवाई आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं टेस्टिंग से ब्लड, इसका क्या मतलब है नदियों में आने का। ये बॉटल सिरिंज हैं, ये मेडिकल ये दवाइयाँ हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है, मगर फिर भी ये नदियों में है। ये लिपस्टिक का क्या मतलब है नदी में डालने का, क्रीम पाउडर। आप भी बाकी शहर की युवा जो है वो भी है और ये भी है, ये किसी के मतलब इनके पास भी काम होगा, किसी का नौकर नहीं है ये कि यहाँ पेड़ के नीचे कूड़ा बिन रहे। भाई कब से आप इसमें सहयोग दे रहे हो आप अपना? हाँ, 2 साल से ज़्यादा हो गया। 2 साल से आप लगातार मेहनत कर रहे हैं? बिल्कुल। आप ये बताइए, आप जुड़े हैं, दूसरे लोगों से भी आप मिलते होंगे, वो लोग क्या कहते हैं आपको? वो लोग कहते हैं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, बहुत बड़ी नदी है और ये है वो है, काफ़ी लोगों का सहयोग चाहिए होगा जब होगा, और अकेले आप मेहनत करके क्या ही बदलाव ला दोगे। मैंने कहा कि एक से ही शुरुआत होती है बदलाव की, तो वो मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। आप उस टाइम जब स्टार्ट किए थे कितने लोग थे, अभी कितने लोग हैं आपके पास? अभी तो जो है वो देख रहे हैं आप, पहले हमारे पास बहुत बड़ी थी संख्या लोगों की संख्या। हाँ, देखिए सोचने वाली बात है, शुरुआत इन्होंने की है, हिम्मत नहीं हारे है, साल 2 साल हो चुके हैं। आपके जैसा ही एक युवा है, आपके जैसा ही एक नागरिक है जो मेहनत कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपका और आपके बच्चों का कल सुरक्षित हो सके, क्योंकि पर्यावरण सुरक्षित नहीं होगा तो आने वाली समस्या, अभी दिल्ली में बाढ़ की समस्या आई थी, कितने लोग परेशान हो गए थे। आपको बताओ कि ये जो कूड़ा जमा होता है ना, तो अगर नदी को रास्ता नहीं मिलेगा ना तो वही पानी उफान करके बाहर आएगी और दिल्ली जब डूबेगी ना तो उस दिन आप लोग जरूर कोसोगे अगर परिवर्तन के लिए नहीं सोचा तो समय। और भी हमारे साथ साथी जुड़े हैं, क्या नाम है आपका? आपसे तो बात हुई है, और भी देखिए ये छोटे छोटे बच्चे, क्या नाम बेटा आपका? आदित्य। आदित्य, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th क्लास में। कब से आ रहे हो? हो गया 1 साल। 1 साल हो गए। संडे आते हो? नहीं, कभी कभी काम रहता है तो और भी आते हैं, और संडे को आते हो। कैसा लगता है ये काम करके? बहुत अच्छा। आप 9th क्लास के बच्चे हो, आपको स्कूल में पढ़ाया जाता होगा पर्यावरण के बारे में, चाहे वो जल की समस्या हो, वायु की समस्या हो, हर प्रकार की समस्या के बारे में बताया जाता होगा, और आपने कभी सोचा नहीं होगा जो किताब की चीज़ है वो आपको यहाँ हकीकत में देखने को मिल रहा है, तो क्या कहेंगे आप उसके बारे में? ये बहुत गलत चीज़ है। यहाँ पे बहुत सारे वेस्ट पड़े हैं जो यहाँ पे आने का कोई मतलब नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, इतना तो मुझे पता नहीं है, कि ये सब ना करें, ये सब हमारे नेचर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है।